आज हम आपको फ़िश प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो फ़िश जो है वो एक चीप सोर्स होता है एनिमल प्रोटीन का, जो हम अपने फूड के रूप में खाते हैं। फ़िश प्रोडक्शन के अंदर ट्रू फिशेस और उसके साथ साथ शेल फिशेस जैसे कि प्रॉन्स, मोलस्का, ये सब आते हैं। फ़िश ऑब्टेन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि हम नेचुरल वाटर बॉडीज़ से उसको उसकी कैप्चरिंग करें, कैप्चर फिशिंग कहलाती है ये। और दूसरा तरीका है कि हम क्या करें, मछली पालन करें, जिसको हम कल्चर फिशरी बोलते हैं। तो फ़िश के लिए वाटर सोर्स जो है वो कोई भी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। फ्रेश वाटर में जैसे रिवर्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और फिशिंग को हम दोनों तरीक़ों से करते हैं, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग, और दोनों तरह के वाटर सोर्स से करते हैं, फ्रेश वाटर और सी वाटर। अब सबसे पहले देखते हैं हम मैराइन फिशरीज़ में। मैराइन फिशरीज़ रिसोर्सेज जो हैं इंडिया में 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। और इसके अलावा डीप सीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिससे हम फ़िश प्रोडक्शन करते हैं। पॉपुलर मैराइन फ़िशेस की जो वैरायटी हैं, इसमें पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सार्डाइंस, बॉम्बे डक, ये सब आती हैं। मैराइन फ़िश को हम पकड़ते हैं फ़िशिंग नेट्स का यूज़ करके, फ़िशिंग बोट्स की हेल्प से, जो मछुआरे हैं वो करते हैं। और इसकी यील्ड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं लोकेट करके कि जो फ़िशेस के ग्रुप्स हैं, जिनको हम स्कूल्स कहते हैं, तो बड़े बड़े स्कूल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं ओपन सी के अंदर, सैटेलाइट और इको साउंडर्स की हेल्प से पहले हम इन लार्ज स्कूल्स को लोकेट कर लेती हैं और फिर वहीं पर जो है कैप्चर फिशिंग की जाती है। कुछ मैराइन फ़िश जो हैं बहुत इकोनॉमिक वैल्यू की होती हैं, जो कि सी वाटर में पाई जाती हैं, जिसमें फाइंड फिशेस जैसे मुलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट, शेल फिशेस और प्रॉन्स आते हैं, मूजल्स, ऑयस्टर्स, और इसके अलावा सी वीड्स, इनको भी हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑयस्टर्स को कल्टीवेट किया जाता है पर्ल प्रोडक्शन के लिए। अब धीरे धीरे करके मैराइन फ़िश का स्टॉक जो है वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशेस की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो इस डिमांड को फिर हम कल्चर फिशरी की हेल्प से पूरा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैरी कल्चर, ठीक है। तो इसमें मैराइन एनिमल्स की कल्चरिंग की जाती है। दूसरी चीज़ आती है इनलैंड फिशरीज़। फ्रेश वाटर में आते हैं कैनाल, पॉन्ड, रिजर्वायर्स, रिवर्स, ये सब आती हैं। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर, जहाँ पर फ्रेश वाटर और सी वाटर मिलता है, वहाँ पर एस्ट्रीज और लैगून्स बनते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें फ़िश मिल सकती है। अब फ़िशेज़ की कैप्चरिंग करने के टाइम पर जो कि हम इनलैंड वाटर बॉडीज़ में करते हैं, तो वहाँ पर यील्ड बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। तो इसके फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फिर हम एक्वाकल्चर करते हैं। फ़िश कल्चर कई तरीके से किया जा सकता है, जिसमें हम राइस क्रॉप के साथ कॉम्बिनेशन करके इसको कर सकते हैं। जैसे कि पैडी फील्ड्स, अगर हमने पैडी की क्रॉप ग्रो की हुई है तो उसके साथ हम फ़िश कल्चर कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़िश फार्मिंग हम अलग से भी कर सकते हैं कंपोजिट फ़िश कल्चर सिस्टम से। तो इसमें हम लोकल वैराइटीज़ और इम्पोर्टेड फ़िश की स्पीशीज़ दोनों को इससे हम कल्चर कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में 5 या 6 टाइप की जो फ़िश की स्पीशीज़ हैं, उनका कॉम्बिनेशन लिया जाता है एक ही अकेले फ़िश पॉन्ड के अंदर, और हम उनको इस स्पीशीज़ को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि वो आपस में फूड के लिए कंपटीशन ना करें, उनकी फीडिंग हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट हों, और जो भी फूड अवेलेबल हो वो पॉन्ड के हर पार्ट में उनको अवेलेबल हो जाए। जैसे कि कटला जो है वो सरफेस फीडर होती है, रोहू जो है वो मिडिल जोन में अपना फीड करती है, ब्रिगल्स और कॉमन कार्प जो हैं बॉटम फीडर्स होते हैं, और ग्रास कार्प जो है वो बॉटम पे जो ग्रास वगैरह होती हैं उन पे वीड्स होते हैं उन पे फीड करती है। तो हम इन वेराइटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो बिना कंपटीशन करे हुए पूरे के पूरे पॉन्ड के अंदर जो फूड है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी फ़िश यील्ड भी बढ़ जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम कंपोजिट फ़िश कल्चर में आती है कि हम जब ये फ़िश जो है ब्रीड करती हैं एक ही टाइम पर, मॉनसून टाइम पे, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें किसी फ़िश के जो सीड हैं वो कलेक्ट करने हैं, तो फिर हमें मिक्स्ड वैराइटीज़ में मिलेगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए
क्योंकि इसमें हमें गुड क्वालिटी के जो सीड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्मोनल स्टिमुलेशन देते हैं और उनके जो ब्रीडिंग का टाइम पीरियड है उसको चेंज कर देते हैं। इससे हमें प्योर वैरायटी के फ़िश सीड्स जो हैं डिज़ायर क्वांटिटी में मिल जाते हैं। तो ये था आपका फिशरीज़ का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बी कीपिंग कराएंगे।